नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे इलेक्शन में धर्म को यूज करना, धर्म के आधार पर वोट मांगना, क्या ये गैर कानूनी है। फिर भी हम देखते हैं कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल पार्टीज के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो इलेक्शन में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट मांगते हैं। गैर कानूनी है क्या ये? संविधान क्या कहता है? हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो कानून है, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो है वो क्या कहता है, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कभी इसकी व्याख्या की है या नहीं की है, सब कुछ सभी विषयों पे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है यह विषय। सबसे पहली बात तो यह है कि लोकसभा के चुनाव में, अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है और इन चुनावों में धर्म के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर मांगा जा रहा है और इसको लेकर के बहुत विवाद भी हो रहा है। यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री भी धर्म को लेकर के बहुत स्पष्ट बयान दे रहे हैं। तो क्या इसको गैर कानूनी माना जा सकता है कि आप लोकसभा इलेक्शन में या विधानसभा इलेक्शन में धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते? जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123(3) यह कहती है कि हिज रिलीजन को लेकर के हम बात नहीं करेंगे। मतलब कि जो भी सामने वाले का रिलीजन है उसको लेकर के हम बात नहीं करेंगे, चाहे वो प्रतिनिधि हो, जैसे मान लीजिए कोई इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर रहे हैं वो हो, या उनके कोई रिप्रेजेंटेटिव हो, या उनके कोई सपोर्टर हो, या पार्टी हो, वो धर्म को लेकर के वोट को नहीं मांग सकते। 123(3) की धारा जनप्रतिनिधित्व कानून में कहा गया है। मैं आपको यह भी बता दूं, आगे मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, और वो ये है कि हिंदुत्व को लेकर के तो आप मांग सकते हैं, लेकिन हिंदुत्व के अलावा मुस्लिम, क्रिश्चियन और बाकी धर्मों को लेकर के अगर आपने वोट मांगा तो गैर कानूनी हो जाता है। कैसे, आगे बताऊंगा। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन बार बार अलग अलग जो है नोटिफिकेशन जारी करता है। आचार संहिता में सभी रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए ये कहता है कि आपको धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगना है। एक बहुत इंटरेस्टिंग मामला हुआ था जिसमें हिंदुत्व को लेकर के वोट मांगना सही है और बाकी धर्मों के बारे में अगर आप वोट मांगते हैं तो उसको लेकर के बहुत गलत है। इसके बारे में 1995 में का एक निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आजकल आप देखते होंगे कि धर्म को लेकर के किस तरीके से बवाल होता है। एक बहुत साधारण सी बात अगर मैं कहूँ तो हम बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए और बीमार होकर के उसकी जान पर बन आई है, जब वो हॉस्पिटल जाएगा तो वो बिल्कुल नहीं देखता कि इलाज करने वाला डॉक्टर हिंदू है या मुस्लिम है। उसको इलाज चाहिए, उसको अपनी जान बचानी है, उसे हिंदू और मुस्लिम से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम वोट डालने के लिए जाते हैं तो केवल दिमाग में हिंदू मुस्लिम जाति व्यवस्था रहती है, जिसकी वजह से हम सही नेताओं का चुनाव नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि 1995 के दिसंबर में जस्टिस JS वर्मा की एक बेंच थी और उन्होंने इस मसले पे सुनवाई की थी। एक जिस बेंच ने सुनवाई की थी उसको हेड कर रहे थे जस्टिस JS वर्मा। 1995 की बात है। उस समय उन्होंने कहा था कि हिंदुत्व जो है लोगों का जीवन शैली है, सिर्फ धर्म नहीं है। इसलिए अगर हिंदुत्व शब्द को लेकर के कोई बात करता है, हिंदुत्व शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ये धार्मिक नहीं कहा जा सकता। इसी वजह से आज भी हिंदुत्व को लेकर के अगर कोई प्रचार प्रसार होता है तो उसको धर्म से नहीं जोड़ा जाता है। और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा सुनवाई की है 2017 में। उस समय भी हिंदुत्व वाली जो व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने की थी उसको आगे बढ़ाया गया। उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है उस पर कोई भी टीका टिप्पणी करके उसको लेट डाउन नहीं किया। तो कहने का मतलब ये कि हिंदुत्व को लेकर के बात कर सकते हैं, लेकिन मुस्लिम को लेकर के, क्रिश्चियन को लेकर के या बाकी दूसरी जातियों को या धर्मों को लेकर के बात करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम है। अब संविधान और जनप्रतिनिधित्व कानून क्या कहता है? देखिए, संविधान ये कहता है कि हम सेकुलर हैं। सेकुलर का मतलब होता है कि स्टेट का कोई भी अपना धर्म नहीं है। यानी आप जिस स्टेट में, इंडिया में रहते हैं, आप किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं। आपके लिए कोई रोक नहीं है। आप हिंदू हैं, हिंदू धर्म को मानिए। आचार संहिता भी यही कहता है कि धर्म को लेकर के कोई आप चुनाव प्रसार नहीं कर सकते हैं। जबकि अगर हम इसी की बात करें तो इससे ठीक उल्टा देखने को मिलता है। और उल्टा देखने के लिए यह मिलता है कि धर्म को लेकर के ही सारी राजनीति होती है। और इसी को लेकर के 2017 में, अभी रिसेंट की बात है, 2017 में संवैधानिक पीठ बैठी थी सुप्रीम कोर्ट की
और जिसमें जस्टिस टी.एस. ठाकुर थे और जस्टिस टी.एस. ठाकुर ने यह कहा था, उसी बात की व्याख्या की थी कि अगर कोई प्रत्याशी धर्म और जाति समुदाय के नाम पर वोट मांगता है तो उसके बारे में क्या उसको गैर कानूनी कहा जा सकता है। जबकि कई वकीलों का दलील ये था कि इस देश में जाति और धर्म एक सच्चाई है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगना जरूरी है। लेकिन संवैधानिक पीठ जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस टी.एस. ठाकुर, चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर, उन्होंने कहा कि प्रत्याशी या समर्थक धर्म या जाति समुदाय के नाम पर वोट मांगते हैं तो ये गैर कानूनी है, भाषा के आधार पर वोट मांगते हैं तो ये गैर कानूनी है। लेकिन एक सवाल यह भी उठा कि 1995 में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उस पर क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट का। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस मसले पे हम जाना नहीं चाहते, उस मसले को बिल्कुल भी हम नहीं उठाना चाहते हैं। अभी की बात केवल यह है कि जाति धर्म पे वोट मांगना गलत है। इसका मतलब यह है कि आप अभी भी यही बात है कि हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगेंगे तो सब सही है, लेकिन अगर आपने किसी और धर्म के नाम पर वोट मांग लिया तो गैर कानूनी है। हालांकि इसका भी इंटरप्रिटेशन हम किसी और वीडियो में करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि हमारे देश में अंधभक्तों की कमी नहीं है। और अंधभक्त कैसे? बेटा बेटी स्कूल पढ़ने ना जा पाए, शरीर पर पूरा कपड़ा ना हो, बेटा बड़ा होकर के साइकिल में पंचर लगाए, लेकिन फिर भी ये धर्म ऐसा है जो हमारे दिल से निकलता नहीं है और इसमें हम पढ़ करके विकास को ध्यान नहीं देते। हम इस धर्म के साइकिल में पढ़ करके हम ये नहीं सोचते कि हमें उस पॉलिटिकल पार्टी को या उस नेता को वोट करना चाहिए जो हमारे विकास के लिए, जो हमारे डेवलपमेंट के लिए काम करता है, ना कि केवल अपना धर्म और जाति देख करके वोट करें। आज भी हमारे समाज की स्थिति यही है कि समाज के कई वर्गों में गरीबी है, बच्चे पढ़ नहीं पाते, शरीर पर पूरा कपड़ा नहीं मिलता, फिर भी जो बच्चे के बाप हैं, माँ हैं, उनके दिमाग में यही चीज़ है कि हम किस जाति या धर्म के नेता को वोट कर रहे हैं। और एक और पॉइंट मैं आपसे कहूं कि अगर कोई व्यक्ति, कोई नेता धार्मिक आधार पर वोट मांगता है तो उसको क्या सजा हो सकती है, हमारा कानून क्या कहता है। तो जन प्रतिनिधित्व कानून है, इसका धारा 123(3)A इसके बारे में बात करता है और कहता है कि भ्रष्ट चुनावी आचरण के लिए दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 6 साल तक की सजा हो सकती है और उसको चुनाव लड़ने से भी रोका जा सकता है। लेकिन क्या आपने सुना है कि किसी नेता को इस तरह की सजा दी गई है कि उसने चुनावी आचरण का ठीक से पालन नहीं किया, इसकी वजह से उसके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया गया और उसको 6 साल के लिए दोषी ठहरा दिया गया? ये कानून है, सख्ती से पालन नहीं होता है, पालन किया जाना चाहिए, लेकिन इसकी शुरुआत आपसे और हमसे हो सकती है जब हम धर्म के आधार पर वोट ना दे करके हम डेवलपमेंट के आधार पर वोट दें और इस बात को देखें कि देश का विकास, हमारे समाज का विकास, हमारे आसपास के क्षेत्रों का विकास कौन सा नेता कर सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।